हेलो बच्चों, मैं चंद्र प्रकाश और आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लास 12th एनसीईआरटी चैप्टर 3 की विविध प्रश्नमाला मिसलेनियस। तो इसमें देखिए हमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसने क्या दिया, a इज इक्वल टू 0 1 0 0 क्या दे दिया, एक काव्य दे दिया और ये हमें क्या कर रहा है, देन शो दैट ए आई प्लस बी ए की पावर n बराबर ए की पावर n आई प्लस एन ए की पावर n माइनस 1 बी ए, ये हमें प्रूव करना है। तो सॉल्यूशन हम क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन माना दिया गया कथन, माना दिया गया कथन Pn है, P मतलब प्रीपोजिशन, हमने एक कथन ले लिया बच्चों, मैंने क्या क्या नाम दिया इसे, Pn। ai प्लस बी ए की पावर n इज इक्वल टू ए की पावर n आई प्लस एन ए की पावर n माइनस 1 बी ए। ओके, अब इसे सोल्व करने के लिए मुझे क्लास 11th में जाना पड़ेगा। क्लास 11th तुम लोगों ने पढ़ी है। क्लास 11th का एक टॉपिक था गणितीय आगमन सिद्धांत, गणितीय आगमन सिद्धांत चैप्टर नंबर 3। ओके, गणितीय आगमन सिद्धांत में हमने क्या पढ़ा था कि यदि दिया गया कथन Pn है, ओके, और वो n बराबर 1 के लिए सत्य है तो n बराबर k के लिए स्वतः ही सत्य होता है। और हम क्या सिद्ध करते हैं कि वह n बराबर k प्लस 1 के लिए भी सत्य होगा, ये हम प्रूव करते थे इसके अंदर। बच्चों मुझे सेम मैथमेटिकल इंडक्शन गणितीय आगमन सिद्धांत का इसमें उपयोग करना है। अब गणितीय आगमन सिद्धांत जिन बच्चों ने पढ़ा था वो अच्छे से कर देंगे, जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको भी डरने की कोई बात नहीं है, अब सीख जाएंगे। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, इस कथन में n बराबर 1 पुट करना है, n की जगह क्या करना है, 1 पुट करना है जब n बराबर 1 है। ओके, अगर गणितीय आगमन सिद्धांत कभी भी हमें प्रूव करना पड़े और कोई भी कंडीशन ना दी हो, जैसे n इज ग्रेटर देन 2, n इज ग्रेटर देन 3, n इज ग्रेटर देन 5, ऐसी साइड में कंडीशन दिए हुए हो तो हमें n इज इक्वल टू 1 पुट नहीं करना है, क्योंकि इसमें जैसे पहले ही दे दिया n 2 से बड़ा रखना है, 3 रख लो, 4 रख लो, कोई भी रख लो फिर। लेकिन अगर ऐसी कोई कंडीशन नहीं दी है तो हमें n इज इक्वल टू 1 ही पुट करना है। तो देखो n इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं बच्चों, क्या आया, a आई प्लस बी ए की पावर 1 इज इक्वल टू ए की पावर 1 आई प्लस n की जगह क्या रखना है, 1, ए की पावर 1 माइनस 1 इंटू बी ए। बच्चों देखो क्या आया, ए आई प्लस बी ए इज इक्वल टू ए की पावर 1 क्या होता है, ए आई प्लस, अब देखो यहाँ से 1 इंटू ए की पावर 1 माइनस 1 क्या हुआ, ए की पावर 0, और किसी की भी पावर 0 कितना होता है, 1। 1 को बी ए से इंटू करेंगे तो क्या आएगा, बी ए। क्या दोनों साइड बराबर है, अगर दोनों साइड बराबर है तो हम क्या बोलेंगे, अतः कथन n बराबर 1 के लिए सत्य है, अतः कथन n बराबर 1 के लिए सत्य है, सत्य है। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद नेक्स्ट वर्क क्या होता है, यदि कथन n बराबर 1 के लिए सत्य होता है तो n बराबर k के लिए स्वतः ही सत्य होगा, इसलिए कथन n बराबर k के लिए स्वतः ही सत्य होता है। ठीक है, अब क्या कीजिए, इस स्टेटमेंट में n की जगह क्या रख दे, k रख दे, n बराबर k, तो देखो क्या आएगा, तब n बराबर k रखने पर बच्चों रखो p के ए आई प्लस बी ए की पावर n की जगह क्या रखना है, k इज इक्वल टू ए की पावर k आई प्लस k ए की पावर k माइनस 1 बी ए। ठीक है, मैंने इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे दिया। उसके बाद मैंने क्या बताया था, थर्ड स्टेप आती है, अब हम सिद्ध करेंगे, अब हम सिद्ध करेंगे कि दिया गया कथन
n बराबर k प्लस 1 के लिए भी सत्य है। तो अब क्या करें, इस कथन में n की जगह k प्लस 1 रख दें, तब n बराबर k प्लस 1 रखने पर, ओके बच्चों रखो p k प्लस 1 बराबर या फिर कोलन ai प्लस ba की पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू a की पावर k प्लस 1 i प्लस k प्लस 1 a की पावर n की जगह k प्लस 1 और माइनस का 1 इसमें है ही, तो माइनस का 1 इनटू में ba। ओके अब देखिए यहाँ से माइनस का 1 प्लस का 1 कैंसिल, मेरे पास क्या बचा बच्चों, a की पावर k प्लस 1 i प्लस में k प्लस 1 a की पावर k ba। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं, अच्छे से समझ में आया। अब देखिए हमें क्या करना है, यहाँ से LHS को उठाना है। LHS लेने पर बच्चों मैंने LHS ले लिया। LHS क्या है, ai प्लस ba की पावर k प्लस 1। अब मैं इसको सोल्व करूँगा समीकरण 1 की सहायता से, और इसका जो आंसर आएगा वो क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए। तो अपना जो स्टेटमेंट है वो प्रूव हो जाएगा। देखिए मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, ai प्लस ba की पावर k डॉट में ai प्लस ba की पावर 1। ओके अब देखिए ai प्लस ba की पावर k का मान समीकरण 1 से क्या है, a की पावर k i प्लस k a की पावर k माइनस 1 ba। तो समीकरण 1 से मान रख दो। समीकरण 1 से मान रखने पर बच्चों समीकरण 1 से मान रखते हैं। देखिए ai प्लस ba की पावर k का मान a की पावर k i प्लस k a की पावर k माइनस 1 ba, और इसको किससे इंटू करना है, ai प्लस ba की पावर 1 लगाओ या मत लगाओ, क्योंकि ये का यही आएगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें इंटू करना है इसको। तो देखिए इंटू तो सब कर सकते हैं बच्चों, a की पावर k i को ai से इंटू करा, क्या आया मेरे पास, a की पावर k i डॉट ai। ठीक है आगे चलें, प्लस a की पावर k i को ba से इंटू करेंगे, a की पावर k i ba। ठीक है उसके बाद आगे प्लस k a की पावर k माइनस 1 ba को ai से इंटू करेंगे, k a की पावर k माइनस 1 ba को इंटू करा ai से, और फिर लास्ट स्टेप k a की पावर k माइनस 1 ba को ba से इंटू करेंगे। बच्चों क्या आया, k a की पावर k माइनस 1 ba डॉट ba। ओके अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अगर नोट करना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, मैं उधर का इरेज कर देता हूं। बच्चों देखो a के और a की पावर कुछ भी नहीं है तो 1, a की पावर क्या बना a प्लस 1 इज इक्वल टू a की पावर k प्लस 1 i डॉट i स्क्वेयर, ओके प्लस a की पावर k i ba, ऐसे का ऐसा, a की पावर k i ba ऐसे का ऐसा। उसके बाद प्लस k a की पावर k माइनस 1 ba a i, देखिए a की पावर k माइनस 1 और यहाँ कुछ भी नहीं है तो a की पावर 1। बच्चों क्या आया, प्लस में k ऐसे का ऐसा, a की पावर k माइनस 1 प्लस 1 क्या बचेगा, a की पावर k माइनस 1 प्लस 1, ये कैंसिल, k बच जाएगा, इनटू में ba और i, और यहाँ से k a की पावर k माइनस 1 b स्क्वायर a स्क्वायर, k a की पावर k माइनस 1
बी स्क्वायर और ए स्क्वायर। ठीक है, स्पीड थोड़ी स्लो ही रखेंगे एक क्वेश्चन में, स्पीड इससे नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन बढ़ा लेंगे। ओके, देखिए ए की पावर के प्लस 1, बच्चों आई स्क्वायर, आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब तत्समक अवयव, तत्समक अवयव क्या होता है 1 0 0 1, और आई स्क्वायर का मतलब इसको इसी से इंटू कर दो। हमें पता है अगर दो तत्समक अवयवों को आपस में गुणा किया जाता है तो वही आता है तत्समक अवयव 1 0 0 1। तो मैं आई स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, आई लिख सकता हूँ, प्लस ए की पावर के आई बी ए, ऐसे क्या ऐसा आई बी ए। ओके, तो देखिए हमें जो चाहिए था वो मिलता जा रहा है या नहीं मिल रहा, ये प्रूव करना था। यहाँ पे ए आई बी ए, देखो ए आई अपने पास आ रहा है, ठीक है। आगे देख लीजिए, प्लस के ए की पावर के बी ए आई, के ए की पावर के बी ए आई, और प्लस में के ए की पावर के माइनस 1 बी स्क्वायर और ए स्क्वायर। ओके बच्चों, अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखने की है, ए हमारे पास क्या है, एक मैट्रिक्स है जो इसने क्या दी 0 0 1 0। हमें ए स्क्वायर की वैल्यू नहीं पता, ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हो। देखिए 0 0 1 0 को इसी से इंटू कर दो, 0 1 0 0। रो को किससे इंटू करेंगे, कॉलम से। क्या आएगा देखो, बोलो शाबाश, 0 इंटू 0 0, प्लस 1 इंटू 0 0, आगे 0 इंटू 1 0, प्लस 1 इंटू 0 0, फिर 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 0 0। हमारे पास क्या आया, शून्य अवयव आया। और शून्य अवयव को मतलब ए स्क्वायर शून्य अवयव है, और हम इन सब से इंटू करेंगे तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो वैल्यू पुट कर दे, ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है 0 है। तो देखिए क्या आया हमारे पास, ए की पावर के प्लस 1 आई, ओके, प्लस ए की पावर के आई बी ए, ओके, और प्लस में के ए की पावर के बी ए आई, आए समझ में, इज इक्वल टू ए की पावर के प्लस 1 आई, प्लस में भाई यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है इसमें से, देखो ए की पावर के कॉमन आया, उसके बाद बी ए भी कॉमन आया, आई भी कॉमन आया, बचा क्या, यहाँ से तो 1 और यहाँ से के, तो 1 प्लस के। ओके, तो यहाँ हमारे पास क्या था, ये था ए आई प्लस बी ए की पावर के डॉट ए आई प्लस बी ए की पावर 1। ओ सॉरी बच्चों, ये वाला था ए की पावर के प्लस 1 आई प्लस के प्लस 1 ए की पावर के बी ए। ओके, यहाँ आई है, अगर अपन आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई को ए से इनटू करेंगे तो हम लिख सकते हैं ए आई बराबर ए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए की पावर के प्लस 1 आई प्लस ए की पावर के प्लस 1 बी ए। ओके, ये हमारे पास RHS के बराबर आ गया, इज इक्वल टू RHS। समझ में आया? तो हम क्या कह देंगे, अतः लास्ट में उसके बाद लिखेंगे, अतः गणितीय आगमन सिद्धांत का, गणितीय आगमन सिद्धांत का सत्यापन होता है, सत्यापन होता है, तथा दिया गया कथन प्रत्येक n बिलोंग्स टू n के लिए सत्य है। ठीक है, समझ में आया? इसके बाद नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन करते हैं, इसको नोट कर लीजिए। देखिए बच्चों, इसके बाद सेकंड नंबर क्वेश्चन है, इसने दिया कि यदि a बराबर, ये एक अवयव है जिसके सारे एलिमेंट्स क्या है 1 1 1 1 है, सिद्ध कीजिए। तो हमें सिद्ध करना है, अब हमें क्या सिद्ध करना है कि an जो है ये एक मैट्रिक्स दे दी
n बिलोंग्स टू n के लिए सत्य है, ये बताना है अपने को। समझ में आया? मतलब n इजिकल टू 1 रखेंगे, n इजिकल टू 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, उसके लिए सत्य है। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, गणितीय आगमन सिद्धांत का उपयोग करेंगे। गणितीय आगमन सिद्धांत, अब देखो इस क्वेश्चन को थोड़ी फास्ट करेंगे क्योंकि पिछला क्वेश्चन हमने बहुत स्लो स्पीड में करा था। तो सॉल्यूशन देखिए। अब सबसे पहले माना दिया गया कथन, माना दिया गया कथन, क्या लिखेंगे बच्चों, Pn सच दैट क्या आया, a की पावर n इज इक्वल टू 3 की पावर n माइनस 1, 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 3 की पावर n माइनस 1। ओके, सबसे पहले n इज इक्वल टू क्या पुट करना है, 1। फॉर n इज इक्वल टू 1 या जब n बराबर 1 है, n बराबर 1 है तो पुट करो a1 बराबर बच्चों क्या आएगा, 3 की पावर 1 माइनस 1, 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 3 की पावर 1 माइनस 1। ओके, अब सबको पता है 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और किसी भी संख्या की पावर 0 इज इक्वल टू क्या होता है, 1। इसका मतलब हमारे पास a1 क्या आ गया, a1 इज इक्वल टू 1 1 1 1 1 1 1 1 1। ओके, इसके बराबर है क्या, हाँ बराबर है। तो हम क्या कहेंगे, अतः दिया गया कथन n बराबर 1 के लिए सत्य है। अतः दिया गया कथन n बराबर 1 के लिए सत्य है। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था कि यदि कथन n बराबर 1 के लिए सत्य है तो वो n बराबर k के लिए स्वतः सत्य होगा, तथा या फिर इसलिए कथन n बराबर k के लिए स्वतः ही सत्य होगा। तो हम क्या करेंगे, देन इम्प्लाइज a के, बच्चों a के क्या होगा, 3 की पावर k माइनस 1, 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 3 की पावर k माइनस 1 और 3 की पावर k माइनस 1। ओके, ये हमारे पास आ गया a के, मतलब a के की वैल्यू हम ये पुट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए अब हम क्या सिद्ध करेंगे, अब हम सिद्ध करेंगे क्या सिद्ध करेंगे बच्चों, कि दिया गया कथन n बराबर k प्लस 1 के लिए भी सत्य है। ओके, तो अब हमें क्या करना है, n की जगह k प्लस 1 रखना है। देन इम्प्लाइज a की पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बच्चों, 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 1, 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 1, 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 1। सेम वही 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 1, 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 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 1 और 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 1। सारे कट जाएंगे, प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1। सब कैंसिल, हमारे पास क्या बचा, देन इम्प्लाइज a की पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू क्या बचा बच्चों, 3 की पावर k, 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 3 की पावर k और 3 की पावर k। ठीक है, अब हमें a की पावर k प्लस 1 को सोल्व करना है, बताया था LHS लेंगे और इसको इसके इक्वल प्रूव करना है। हम मैं क्या करूँगा, LHS ले लूँगा। एक बार आप लोग इसको नोट कर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि बाद में नोट कर सकें। ओके, तो देखिए अब हम क्या करते हैं, LHS लेंगे। इस साइड का मैं इरेज कर रहा हूँ बच्चों।
LHS लेने पर बच्चों LHS में हमने क्या लिया, a की पावर k प्लस 1, और a की पावर k प्लस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, a की पावर k डॉट a की पावर 1। हमारे पास a की पावर k की वैल्यू है, देखिए a की पावर k की वैल्यू ये समीकरण नंबर 1 से मान ले 3 की पावर k माइनस 1, 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 3 की पावर k माइनस 1। ये तो है a की पावर k, और a की वैल्यू क्या है बच्चों, a की वैल्यू है 1 1 1 1 1 1 1 1 1। ओके, अब मुझे इनको इनटू करना है बस, और इनटू करके वैल्यू जो आए वो इसके बराबर आए। तो इनटू कैसे करते हैं, सबको पता है मैट्रिक्स का इनटू, रो को कॉलम से इनटू करते हैं। तो देखिए बच्चों 3 की पावर k माइनस 1 को 1 से इनटू करेंगे, 3 की पावर k माइनस 1, एक स्टेप आगे चलेंगे, एक स्टेप नीचे आएंगे, फिर 3 की पावर k माइनस 1 को 1 से इनटू करेंगे प्लस 3 की पावर k माइनस 1, फिर एक स्टेप आगे चलेंगे, एक स्टेप नीचे आएंगे, प्लस 3 की पावर k माइनस 1। ठीक है, सेम वापस इसी रो पे आएंगे और सेकंड कॉलम पे चलेंगे, जिससे हमारे पास नेक्स्ट एलिमेंट आएगा। फिर 3 की पावर k माइनस 1 को 1 से इनटू करेंगे, 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1, क्योंकि इसे भी 1 से इनटू करना है वही आएगा। 3 की पावर k माइनस 1 को 1 से इनटू करेंगे तो भी यही आएगा, और 3 की पावर k माइनस 1 को 1 से इनटू करेंगे तो भी 3 की पावर k माइनस 1 आएगा। ओके, सिर्फ एलिमेंट्स याद रखने, कहाँ आएंगे, 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1। सेम बच्चों सेकेंड रो लेंगे तो भी यही आएगा, 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1, फिर वापस 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1 और प्लस 3 की पावर k माइनस 1। इस रो के लिए करेंगे फिर वही 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1। ओके, ये हमारे पास इसका मल्टीप्लिकेशन आ गया। इस साइड का मुझे फिर से इरेज करना पड़ेगा, हो सकता है नीचे का शायद ना दिख रहा हो तुम लोगों को। बच्चों मैं इसे इरेज करता हूँ। देखिए इज इक्वल टू, यहाँ से भाई 3 की पावर k माइनस 1 तीनों में से कॉमन आ जाएगा, 3 की पावर k माइनस 1 कॉमन आ गया, क्या बचा 1 प्लस 1 प्लस 1, इसमें से भी क्या कॉमन आएगा 3 की पावर k माइनस 1, क्या बचेगा 1 प्लस 1 प्लस 1, यहाँ से भी 3 की पावर k माइनस 1 कॉमन, क्या बचा 1 प्लस 1 प्लस 1, यहाँ से भी 3 की पावर k माइनस 1 कॉमन, क्या बचा 1 प्लस 1 प्लस 1, यहाँ से भी 3 की पावर k माइनस 1 कॉमन, 1 प्लस 1 प्लस 1, 3 की पावर k माइनस 1 कॉमन, 1 प्लस 1 प्लस 1, 3 की पावर k माइनस 1 कॉमन, 1 प्लस 1 प्लस 1, 3 की पावर k माइनस 1 कॉमन, 1 प्लस 1 प्लस 1, 3 की पावर k माइनस 1 कॉमन, 1 प्लस 1 प्लस 1। ओके, अब देखिए इज इक्वल टू बच्चों 3 की पावर k माइनस 1 ऐसे का ऐसा, 1 प्लस 1 प्लस 1 3 डॉट 3, 3 की पावर k माइनस 1 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 डॉट 3। ठीक है, यहाँ पे 3 की पावर कुछ भी नहीं है तो 1, और हमने क्या पढ़ा है कि बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, क्या आएगा 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 1, 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 1, 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 1, यहाँ से भी 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 1,
3 की पावर k माइनस 1 प्लस 1, 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 1, 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 1, 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 1, 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 1। ओके, तो देखिए इज इक्वल टू क्या बचा बच्चों, 3 की पावर k, 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 जो किसके बराबर है, RHS के बराबर है। और RHS के बराबर है तो हम क्या बोलेंगे, अतः गणितीय आगमन सिद्धांत का सत्यापन होता है। अतः गणितीय आगमन सिद्धांत का, गणितीय आगमन सिद्धांत का सत्यापन होता है। ठीक है, और गणितीय आगमन सिद्धांत का सत्यापन होता है तो हम क्या लिखेंगे, इसलिए दिया गया कथन प्रत्येक n बिलोंग्स टू n के लिए सत्य है। ठीक है बच्चों, ये इसका सॉल्यूशन था, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 है। इसने दिया यदि a बराबर 3 माइनस 4 1 माइनस 1 ये एक अवयव है तो सिद्ध कीजिए। हमें क्या सिद्ध करना है कि a की पावर n बराबर 1 प्लस 2n माइनस 4n n 1 माइनस 2n, जहाँ n एक धनात्मक पूर्णांक है। ऐसा स्टेटमेंट दे दिया जाए तो हमें दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि गणितीय आगमन सिद्धांत का उपयोग करना है। ओके, शायद ये सिंबल तुम लोगों को नहीं दिख रहा हो, ये बराबर का सिंबल है यहाँ पे, है ना। अब देखिए बच्चों, सॉल्यूशन लिखते हैं। इसका सॉल्यूशन, माना दिया गया कथन, एक कथन दे दिया हमें Pn सच दैट, लिख दो an बराबर 1 प्लस 2n माइनस का 4n n और 1 माइनस 2n, ये स्टेटमेंट दे दिया। अब हमें क्या करना है, n इज इक्वल टू 1 पुट करना है जब n बराबर 1 है। ओके, a1 बराबर, बच्चों n की जगह 1 रख दो बस, 1 प्लस 2 इंटू 1 माइनस का 4 इंटू 1 1 और 1 माइनस 2 इंटू 1। सॉल्यूशन क्या आया, 1 प्लस 2 3 माइनस का 4 1 1 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस का 1। क्या हमारी मैट्रिक्स के बराबर है ये a, 3 माइनस 4 1 माइनस 1 मैट्रिक्स के बराबर है। अतः दिया गया कथन n बराबर 1 के लिए सत्य है। अतः दिया गया कथन n बराबर 1 के लिए सत्य है। और n बराबर 1 के लिए सत्य है तो हम क्या लिखते हैं, तो इसलिए कथन n बराबर k के लिए स्वतः सत्य होगा। इसलिए या फिर अतः कथन n बराबर k के लिए स्वतः ही सत्य होगा। ठीक है, तो a इसकी पावर n बराबर k रखेंगे, क्या आएगा 1 प्लस 2k माइनस का 4k k 1 माइनस 2k। ओके, ये ak आ गया हमारे पास। अब हमें क्या प्रूव करना है, अब हम सिद्ध करेंगे कि कथन n बराबर k प्लस 1 के लिए भी सत्य है। ओके, तो क्या कीजिए, n बराबर k प्लस 1 रख दो, तब n बराबर k प्लस 1 रखने पर रख दो 1 की पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 इंटू k प्लस 1 माइनस का 4 इंटू k प्लस 1, n की जगह k प्लस 1 और 1 माइनस 2 k प्लस 1। ओके बच्चों, अब यहाँ से हम क्या करते हैं, a की पावर k प्लस 1 को उठा लेते हैं LHS लेने पर। बच्चों LHS लिया, LHS क्या है, a की पावर k प्लस 1, क्या लिखेंगे
ए की पावर के डॉट ए की पावर 1। ए की पावर के की वैल्यू क्या थी? 1 प्लस 2k माइनस 4k के 1 माइनस 2k, ये ए की पावर के की वैल्यू थी। ए की पावर 1 की वैल्यू क्या है? 3 1 माइनस 4 माइनस 1। तो देखिए अब इसको इनटू करते हैं बच्चों। 1 प्लस 2k को 3 से इनटू करेंगे, 1 प्लस 2k इंटू 3 प्लस माइनस 4k को 1 से इंटू करेंगे तो माइनस का 4k। ओके, आगे देखिए 1 प्लस 2k को माइनस 4 से इंटू करेंगे, 1 प्लस 2k इंटू माइनस का 4। उसके बाद माइनस 4k को माइनस 1 से इंटू करेंगे प्लस माइनस का 4k इंटू माइनस का 1। फिर देखिए बच्चों k को 3 से इंटू करेंगे 3k प्लस 1 माइनस 2k को 1 से इंटू करेंगे तो 1 माइनस 2k इंटू 1। फिर से k को माइनस 4 से इंटू करेंगे माइनस का 4k प्लस 1 माइनस 2k को माइनस 1 से इंटू करेंगे 1 माइनस 2k इंटू माइनस का 1। ठीक है, ये हमारा क्या आया? इन दोनों अवयव या मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, आगे सोल्व करते हैं। इसको मैं इरेज कर देता हूँ यहाँ से। इज इक्वल टू, देखिए 1 प्लस 2k को 3 से इंटू करेंगे बच्चों, क्या आएगा? 3 इंटू 1 3 प्लस 3 2 जा 6k प्लस में प्लस माइनस माइनस का 4k। ओके बच्चों, फिर देखिए माइनस 4 को 1 से इंटू करेंगे माइनस का 4 और माइनस 4 को 2k से इंटू करेंगे माइनस का 8k प्लस माइनस का 4k और माइनस 1 प्लस का 4k। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखिए नेक्स्ट 3k ऐसे का ऐसा प्लस 1 को 1 माइनस 2k से इंटू करेंगे ऐसे का ऐसा 1 माइनस 2k। यहाँ से माइनस 4k और माइनस 1 को 1 से इंटू करा तो माइनस का 1 और माइनस 1 को माइनस 2k से इंटू करा तो प्लस का 2k। ओके, देखिए 3 प्लस 6 माइनस 4k, 3 प्लस 6k माइनस 4k इज इक्वल टू 2k। ओके, माइनस का 4 माइनस 8k प्लस 4k इज इक्वल टू माइनस का 4k प्लस का 3k माइनस 2k इज इक्वल टू प्लस का k प्लस का 1 माइनस का 4k माइनस 1 प्लस 2k। तो बच्चों देखो माइनस का 4k प्लस 2k इज इक्वल टू माइनस का 2k और माइनस का 1। ओके, इतना आया सबके समझ में? फिर देखिए इज इक्वल टू, अब यहाँ पे मैंने इस इक्वेशन को बच्चों सोल्व नहीं करा था। कौन सी वाली को? इसको, मतलब 2 को अंदर मल्टीप्लाई नहीं किया था। तो एक काम करते हैं, अब हम इसको k प्लस 1 की फॉर्म में लेके आते हैं, है ना। थोड़ा सा दिमाग और भी घूमना चाहिए ना हमारा। 3 प्लस 2k बच्चों, 3 प्लस 2k को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 प्लस 1 या 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 प्लस का 2k लिख सकते हैं। उसके बाद माइनस 4 माइनस 4k, तो बच्चों इसमें से मैंने माइनस का 4 कॉमन ले लिया, क्या बचा? 1 प्लस k। ओके, k प्लस 1 ऐसे का ऐसा, k प्लस 1 ऐसे का ऐसा, और यहाँ से मैंने क्या करा? 1 माइनस 2k। अब देखिए माइनस का 1 ये था, माइनस का 1 और माइनस माइनस प्लस का 2k। ठीक है, हमारे पास माइनस का 4k प्लस का 2k इज इक्वल टू क्या बचा था? माइनस का 2k। तो माइनस कॉमन लिया, 2k प्लस 1। ओके, ये शायद मिस्टेक हो गई कुछ, 1 माइनस 2k नहीं, सही है। चलो चलते हैं। अब देखो यहाँ से बच्चों ये मेरे पास था ना माइनस का 2k माइनस 1, तो मैं इसके अंदर भी थोड़ा सा दिमाग लगाता हूँ। मैंने क्या करा? माइनस का 2k, इसमें मैंने 1 तो ऐड कर दिया और 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो माइनस 1 कितना हो गया?
माइनस का 2 और प्लस का 1। एक बार यहाँ पे फिर से देख लीजिए, अगर समझ में नहीं आया हो तो मेरे पास था माइनस का 2k माइनस का 1, मैंने इसके अंदर 1 तो सब्ट्रैक्ट कर दिया और 1 ऐड कर दिया। मतलब कहीं भी हम सेम नंबर ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो हमारी कोई इक्वेशन चेंज नहीं होगी। तो ये तो क्या बन गया, माइनस का 2k और माइनस 2 और प्लस का 1। फिर देखिए आगे, यहाँ से थोड़ा इरेज कर रहा हूँ, इज इक्वल टू, देखो 1 प्लस 2 प्लस 2k, 1 प्लस 2 कॉमन आया मेरे पास, क्या बचा 1 प्लस k, ओके, माइनस का 4 k प्लस 1, 1 प्लस k को लिख सकते हैं k प्लस 1, यहाँ से k प्लस 1, और बच्चों इसमें से देखो, इसमें से माइनस का 2 कॉमन आया, मेरे पास क्या बचा k प्लस 1 और प्लस का 1, ओके। क्या देखिए सेम आ रहा है, 1 प्लस 2 k प्लस 1 माइनस का 4 k प्लस 1 k प्लस 1 1 माइनस 2 k प्लस 1। थोड़ा सा और अगर मान लो किसी को समझ में नहीं आ रहा हो तो इन वैल्यू को क्रम विनिमयता से लिख दीजिए, 2 इंटू k प्लस 1 माइनस का 4 इंटू k प्लस 1 k प्लस 1 और 1 माइनस 2 k प्लस 1, ओके, जो किसके बराबर है, RHS के बराबर है, इज इक्वल टू RHS। तो हम क्या लिखेंगे, अतः गणितीय आगमन सिद्धांत का सत्यापन होता है, अतः गणितीय आगमन सिद्धांत का सत्यापन होता है, सत्यापन होता है तथा कथन प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक के लिए, प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक n के लिए सत्य है। ठीक है बच्चों, ये हमारा सॉल्यूशन था। इसके बाद हम सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि a तथा b सममित अवयव है, सममित अवयव मतलब सिमेट्री मैट्रिक्स, तो सिद्ध कीजिए कि ab माइनस ba कैसा होगा, विषम सममित, मतलब स्क्यू सिमेट्रिक होगा। अब सबको पता है सममित अवयव का मतलब क्या होता है, सिमेट्रिक का मतलब कि अगर a कोई मैट्रिक्स है तो वो किसके इक्वल होती है, उसके डैश के या ट्रांसपोज के इक्वल होती है। दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब a डैश किसके बराबर होगी, माइनस a के बराबर होगी। सॉल्यूशन देखिए इसका, वैसे हमने जो एक्सरसाइज के MCQ थे उसमें ये क्वेश्चन सोल्व करा था 3.3 में। अब देखिए बच्चों, सॉल्यूशन है, दिया है, तुम्हें जो दिया है वो सबसे पहले लिख लीजिए इसमें, a तथा b सममित अवयव हैं, सममित अवयव हैं। अब सममित अवयव दिया है तो क्या लिखोगे, a बराबर a डैश तथा b बराबर b डैश। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है ab माइनस ba, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, ab माइनस ba विषम सममित है, विषम सममित है, ओके। तो हमने क्या किया, यहाँ से इसको ही उठा लिया, तब ab माइनस ba का डैश लिखते हैं बच्चों। ab माइनस ba का डैश अपन क्या लिखेंगे, ab का डैश माइनस ba का डैश। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा था a प्लस a का a प्लस b का डैश बराबर होता है a डैश प्लस b डैश, और a माइनस b का डैश भी किसके बराबर होता है, a डैश माइनस b डैश के, ओके। उसके बाद नेक्स्ट नंबर a b का डैश क्या लिखते हैं, b डैश इंटू a डैश, माइनस b a का डैश क्या लिखेंगे, a डैश इंटू b डैश। ये भी हमने पढ़ा था कि a b का डैश क्या होता है, b डैश डॉट a डैश, ओके। अब देखिए हमें क्या पता है, इसको मैंने समीकरण नंबर 1 नाम दे दिया, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से मान रखने पर। बच्चों समीकरण 1 से मान रखते हैं, b डैश a डैश, b डैश की बराबर b।
और ए डैश के बराबर ए, माइनस ए डैश के बराबर ए, बी डैश के बराबर बी। इसमें से क्या कॉमन आया बच्चों? माइनस कॉमन आया, क्या बचा? ए बी माइनस बी ए। और हमने लिया क्या था? ए बी माइनस बी ए का डैश। और अगर किसी भी मैट्रिक्स का डैश उसके माइनस के इक्वल आ जाए, दी गई मैट्रिक्स के माइनस के इक्वल आ जाए, नेगेटिव के इक्वल आ जाए, तो हम क्या बोलते हैं? अतः मैट्रिक्स ए बी माइनस बी ए कैसी है? विषम सममित है। अतः स्पष्ट है कि ए बी माइनस बी ए विषम सममित आव्यूह है, विषम सममित आव्यूह है। ठीक है बच्चों, ये इसका सॉल्यूशन था। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5।